सत्संग की महिमा। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के पास गए और प्रणाम करते हुए बोले, भगवान, मुझे सत्संग की महिमा सुनाइए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, नारद, तुम यहां से आगे जाओ, वहां इमली के पेड़ पर एक रंगीन प्राणी मिलेगा। वह सत्संग की महिमा जानता है, वही तुम्हें समझाएगा। नारद जी खुशी खुशी इमली के पेड़ के पास गए और गिरगिट से बातें करने लगे। उन्होंने गिरगिट से सत्संग की महिमा के बारे में पूछा। सवाल सुनते ही वह गिरगिट पेड़ से नीचे गिर पड़ा और छटपटाते हुए प्राण छोड़ बैठा। नारद जी आश्चर्यचकित होकर लौट आए और भगवान को सारा वृत्तांत सुनाया। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, इस बार तुम नगर के उस धनवान के घर जाओ और वहां जो तोता पिंजरे में दिखेगा, उसी से सत्संग की महिमा पूछ लेना। नारद जी क्षण भर में वहां पहुंच गए। उन्होंने तोते से सत्संग का महत्व पूछा। थोड़ी देर बाद ही तोते की आंखें बंद हो गईं और उसके भी प्राण पखेरु उड़ गए। इस बार तो नारद जी भी घबरा गए और दौड़कर भगवान के पास पहुंचे। नारद जी ने कहा, भगवान, यह क्या लीला है? क्या सत्संग का नाम सुनकर मरना ही सत्संग की महिमा है? भगवान हंसते हुए बोले, यह बात भी तुम्हें जल्द ही समझ आ जाएगी। इस बार तुम नगर के राजा के महल में जाओ और उसके नवजात पुत्र से अपना प्रश्न पूछो। नारद जी थर थर कांपने लगे और बोले, अभी तक तो पक्षी ही अपने प्राण छोड़ रहे थे। इस बार यदि वह नवजात राजपुत्र मर गया तो राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। भगवान ने नारद जी को अभयदान दिया। नारद जी ने हिम्मत जुटाई और राजमहल में आए। वहां उनका बड़ा सत्कार किया गया। अब तक राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः पुत्र के जन्म पर बड़े आनंदोल्लास से उत्सव मनाया जा रहा था। नारद जी ने डरते डरते राजा से पुत्र के बारे में पूछा। उन्हें राजपुत्र के पास ले जाया गया। पसीने से तरबतर, मन ही मन श्री हरि का नाम लेते हुए नारद जी ने राजपुत्र से सत्संग की महिमा का प्रश्न किया। नवजात शिशु हंस पड़ा और बोला, महाराज, चंदन को अपनी सुगंध और अमृत को अपने माधुर्य का पता नहीं होता। ऐसे ही आप अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं। वास्तव में आपके क्षण भर के संग से ही मैं गिरगिट की योनि से मुक्त हो गया। आपके दर्शन मात्र से तोते की क्षुद्र योनि से मुक्त होकर इस मनुष्य जन्म को पा सका। आपके साथ थोड़े से समय के सत्संग से मेरी कितनी ही योनियां कट गईं और मैं सीधे मानव तन में ही नहीं पहुंचा, अपितु राजपुत्र भी बना। यह सत्संग का ही अद्भुत प्रभाव है। हे देव, अब मुझे आशीर्वाद दें कि मैं मनुष्य जन्म के परम लक्ष्य को पा सकूं। और बालक ने भगवान का नाम जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु दूर वैकुंठ में मुस्कुरा रहे थे। उनकी मुस्कान में यह संदेश छिपा था, जितना समय तुम भगवान और भक्तों की संगति में बिताओगे, उतना ही जल्दी तुम्हारे भीतर का अंधकार मिटेगा। सत्संग